नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानने जा रहे हैं एटम के बारे में, जिसे हम हिंदी में परमाणु कहते हैं। एटम्स की रहस्यमयी दुनिया इस पदार्थ जगत एवं ब्रह्मांड के कई रहस्यों को उजागर करती है। तो आइए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। एटम किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं। एटम ब्रह्मांड के निर्माण खंड है जो सभी पदार्थ की नींव रखते हैं। ये हमारे आसपास के सभी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। एटम्स की दुनिया एक शानदार और अद्भुत दुनिया है। शानदार इसलिए क्योंकि फिजिक्स के मॉडल के जरिए जो इसकी दुनिया निकलकर सामने आती है वो बेहद खूबसूरत है, और अद्भुत इसलिए क्योंकि एटम्स का वर्ल्ड वंडर्स से भरा है। ये वर्ल्ड हमारी उस वर्ल्ड से जिसे हम जानते हैं एकदम अलग है। एटॉमिक वर्ल्ड में ऐसी एक से एक हैरान करने वाली घटनाएं होती रहती है जिसे हम अपने डे टू डे वर्ल्ड में नहीं देखते। हमारी दुनिया जिसे हम देखते हैं बनी है मैटर, स्पेस और टाइम से। टाइम भी यूनिवर्स का एक कंपोनेंट है। ये सिर्फ इंसानों द्वारा बनाया गया एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमारे यूनिवर्स का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। मैटर, जिससे ये सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, प्लांट्स, एनिमल्स आदि बने हैं, बना हुआ है एटम्स से। और ये एटम्स बने हुए हैं बेहद छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एकत्र होकर न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर इस तरह से अपने ऑर्बिट में ले आते हैं, जिससे वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाया करते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर एक एटम की दुनिया का निर्माण करते हैं। लेकिन हर एटॉमिक दुनिया एक ही जैसी नहीं होती, बल्कि अलग अलग तरह की और विविध प्रकार की होती है। हमारी दुनिया में प्राकृतिक रूप से 92 अलग अलग तरह के एटम्स मिलते हैं, और कुछ एटम्स को वैज्ञानिकों ने लैब में बनाने में सफलता पाई है। भले ही ये एटम्स अलग अलग तरह के हो, जैसे हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम से अलग होता है, ऑक्सीजन का एटम कार्बन के एटम से अलग होता है, कार्बन का एटम आयरन के एटम से अलग होता है, लेकिन इन सभी का फंडामेंटल सेम होता है। मतलब ये बस उन्हीं 3 पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। बस फर्क ये होता है कि अलग अलग एटम्स में इनके नंबर्स अलग अलग होते हैं। किसी में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, तो किसी में 90 इलेक्ट्रॉन्स, 90 प्रोटॉन्स और 142 न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ काफी इंटरेस्टिंग दिखती है, और वो ये कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा ही प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन अलग अलग एटम्स में केवल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स में फर्क होता है, बल्कि हैरानी की बात यह है कि इन पार्टिकल्स के नंबर के बदलने से न सिर्फ उस एटम का व्यवहार बदल जाता है, बल्कि वो एकदम अलग ही दुनिया बन जाती है। जैसे एक कार्बन के एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये ब्लैक कलर के दिखते हैं। कोयला मुख्यतः कार्बन से बना होता है। वही सोडियम, जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं, व्हाइट कलर की होती है। जैसा कि देख सकते हैं, इन दोनों एटम्स में सिर्फ इन पार्टिकल्स के नंबर में फर्क होता है, लेकिन हर नंबर में अंतर किस तरह से दो बिल्कुल अलग एटम्स का निर्माण करते हैं। और ये एटम्स सिर्फ दिखने में अलग नहीं होते हैं, बल्कि व्यवहार में भी ये एकदम अलग होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वाला कार्बन इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना तो जीवन की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारा शरीर के हर हिस्सा को बनाने में इस कार्बन का अहम रोल है। कार्बन ही उन बड़े बड़े अणुओं का निर्माण करती है जो हमारी जीवन को संभव बनाती है। कार्बन के बिना सेल नहीं बन सकता, हमारा डीएनए नहीं बन सकता, और हमारा शरीर फंक्शन ही नहीं कर सकता है। और इन्हीं वजह से धरती पर जो लाइफ है वो कार्बन आधारित लाइफ कहा जाता है। वही सोडियम, जो वही पार्टिकल से बने होने के बावजूद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा कि कार्बन। तो आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स के सिर्फ नंबर में डिफरेंस से सब कुछ कितना अलग हो जाता है। और विविधता सिर्फ इन एटॉमिक वर्ल्ड में नहीं होती, बल्कि ये एटम्स एक दूसरे से मिलकर जो तरह तरह के मैटर और मटेरियल्स का निर्माण करते हैं, वो तो और भी हैरान कर देता है। कभी ये एटम्स मिलकर पानी बनाते हैं, तो कभी हवा। यही एटम्स प्लांट्स, एनिमल्स और हमारी इस कलरफुल वर्ल्ड का निर्माण करते हैं। यही ब्रह्मांड में मौजूद तमाम जीव और निर्जीव पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसके बिना हमारी इस दुनिया की रचना संभव नहीं है। इन्हीं एटम्स के टूटने और जुड़ने
छूने से विशाल मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है और यही वो प्रक्रियाएं होती है जो स्टार्स को सजीव बनाती है। ये बड़े बड़े स्टार्स इन्हीं एटम्स को एक रूप से दूसरे रूप में बदलकर अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यही ऊर्जा धरती पर पौधों में जीवन शक्ति डालती है और इन्हीं पौधों को खाकर एनिमल्स अपना पेट भरते हैं और इस तरह जीवन का खेल चलता रहता है। एटम्स इतना छोटा होता है कि सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी इसे देखा नहीं जा सकता है। इसकी छोटी मिस्टीरियस और वंडरफुल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने में हमें फिजिक्स के मॉडल की जरूरत होती है। इसकी दुनिया को समझने के लिए दुनिया भर से फिजिसिस्ट्स ने कई सदियों तक प्रयास किया है, तब जाकर हमें इसके अंदर की दुनिया की एक झलक मिल पाई है। लेकिन ये इतना रहस्यमय है कि आज भी इसे पूरी तरह से नहीं समझा जा चुका है। लेकिन कल्पना कीजिए कि काश हम इन एटम्स की दुनिया को अपनी आंखों से देख सकते तो ये कैसा दिखता। हमें ये बेहद छोटे कणों वाली दुनिया दिखती जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो बीच में होते, लेकिन इससे काफी दूर इलेक्ट्रॉन्स इसके चक्कर लगा रहे होते। इलेक्ट्रॉन्स का व्यवहार कुछ ऐसा होता है कि जब आप इसे देखते हैं तो ये एक पार्टिकल्स के तौर पर दिखता है, लेकिन अगर आप आंख बंद कर लेते हैं तो ये जैसे गायब हो जाता है। मतलब ये अलग रूप में आता है और ये किसी एक जगह नहीं होता है बल्कि एक ही समय पर कई सारे जगह होता है। एक क्लाउड की भांति ये जैसे ही नीचे आता है इससे एक प्रकाश का कण निकलता है और जब कोई प्रकाश के कण को ऑब्जर्व करता है तो ये ऊपर जाते हुए दिखता है। एक बड़े एटम्स में हमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं जो बेहद तेज गति से केंद्र का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इस भयंकर गति के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते नहीं। इन इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग वेव्स और फील्ड के साथ इंटरेक्शन तो देखते ही बनता। अलग अलग मटेरियल्स से इंटरेक्शन पे बेहद शानदार रंगों का पैटर्न बनता है जो पल भर रहता और खत्म हो जाता है। और रही बात न्यूक्लियस का या केंद्र का, तो ये भी कम अचंभित करने वाला नहीं होता है और अलग अलग एटम्स का न्यूक्लियस व्यवहार में बेहद अलग होता है। किसी भी न्यूक्लियस कंपैरेटिवली शांत दिखता है तो किसी का विशाल और अनस्टेबल, तो किसी न्यूक्लियस से हमें रेडियो एक्टिव किरणें निकलते दिखते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर हम इस लेवल पे भी अपने दुनिया को देख पाए तो हमें अपनी दुनिया वैसी नहीं लगती जैसे कि अभी लगती है। और ऐसा भी नहीं है कि इन एटम्स की दुनिया को सिर्फ देखना इंटरेस्टिंग लगता है, बल्कि इन छोटी दुनियाओं में ब्रह्मांड के बहुत सारे राज छुपे हुए लगते हैं। और एक बात तो बेहद हैरान करने वाली है, वो ये कि इन एटम्स के अंदर हमें वही पैटर्न देखने मिलते हैं जो लार्जर स्केल पे सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज में मिलते हैं। जैसे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स केंद्र के चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही प्लैनेट्स स्टार के चक्कर लगाते हैं और स्टार्स गैलेक्सीज के केंद्र का। इन पैटर्न्स के पीछे क्या रहस्य है हमें ये तो नहीं पता, लेकिन ये पैटर्न बड़े इम्पोर्टेंट हैं और ब्रह्मांड इसे बहुत स्मॉलर लेवल से लार्जर स्केल तक फॉलो करते हुए दिखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की वीडियोज हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही जानकारियां इंग्लिश में देखना एवं सुनना पसंद करते हैं तो ये अनोखी दुनिया इंग्लिश चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और रोचक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। धन्यवाद।